ओके गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे वीडियोस को अभी तक देख रहे हैं या फिर जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आप एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलो। ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंगल अपने फैमिली को बचाने के चक्कर में खुद यहाँ पे पूरे हैंगवांग से भिड़ जाता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन हैंगल को पार्क में ढूंढ रहा होता है। तभी डेजुन को कुछ आवाज सुनाई देती है। डेजुन को ऐसा लगता है कि शायद ये हैंगल होगा, लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखता है वहां पे कोई नहीं होता। डेजुन हर एक वो जगह पे ढूंढ रहा था जहाँ पे हैंगल जाता था। डेजुन यहाँ पे कहता है, अरे समझ ही नहीं आ रहा कि हैंगल गया कहाँ। डेजुन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट को देख के सोच रहा होता है, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, ऐसा लगता है जैसे मानो कल ही मैं हैंगल को यहाँ पर मिला था। डेजुन यहाँ हैंगल का फोटो देख रहा होता है और एकदम से कहता है, जैसे कि सभी ने कहा कि शायद वो सच में कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा होगा अकेले में। अभी डेजुन ऐसे जाने लगता है और कहता है, अरे वो हैंगल है यार, मुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एकदम से वहां पे कोई कहता है, ओए रुक जाओ वहीं पर। डेजुन एकदम से घूमकर देखता है। अभी सीन यहाँ पे चर्च में शिफ्ट होता है। हैंगल ने शॉल को जान से मार दिया होता है। हैंगल यहाँ पे एकदम से कहता है, अब अगली बारी किसकी है। हैंगवांग के सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हैंगल को देख रहे होते हैं और मेंबर्स भी यहाँ पे बिल्कुल डर से कांप रहे होते हैं। तभी यूशोंग यहाँ पे कहता है, हैंगल अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जीत जाओगे तो तुम गलत हो। तुमने जो हैंगवांग छोड़ा था, जो हैंगवांग अभी है, वो सबसे खतरनाक है। हैंगल यहाँ पे एकदम से कहता है, क्या मतलब है तेरा। तभी यूशोंग यहाँ पे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि मेरे बंदे कितने ज्यादा लॉयल है। तभी यूशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है, श्योल उठो और अभी लड़ो उससे। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से कहता है, माफ करना लेकिन तेरा श्योल का सोल चला गया, अब नहीं उठेगा ये। तभी यूशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है, श्योल तुझे उठना ही पड़ेगा, क्या तुझे मरना है। तभी एकदम से श्योल यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि श्योल अभी तक मरा नहीं होता और एकदम से यहाँ पे फाइटिंग वाले पोजीशन में खड़े हो जाता है। तभी यूशोंग यहाँ पे कहता है, शाबाश बेटा, तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट नाराज ही कर दिया था। यूशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है कि जितने भी लोग नीचे पड़े हैं उठ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम लोग को चुन चुन के मार डालूं। तब तक लड़ो आज जब तक तुम्हारी जान सच में ना चली जाए। तभी एकदम से यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी जैसे तैसे खुद को उठा लेते हैं और एकदम से यहाँ पे भागते हुए जाते हैं हैंगल के ऊपर अटैक करने के लिए। हैंगल यहाँ पर सभी को मारते हुए सोच रहा होता है, ये हो क्या रहा है इन सभी को, मैंने इन लोगों को इतना गंदा धोया लेकिन फिर भी ये लोग उठ के मेरे को अटैक कर रहे हैं। तभी शॉल भी यहाँ पर एकदम से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। यूशोंग कहता है, ध्यान से देख हैंगल, ये नया वाला हैंगवांग मैंने तैयार किया है। हैंगल यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है, ये यूशोंग अपने मेंबर्स को कौन से चक्की का आटा खिलाता होगा। तभी हैंगल को यहाँ पे यूशोंग के साथ अपने पुराने मेमोरीज के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो ये लोग पहले बेस्ट फ्रेंड थे। अभी हैंगल यहाँ पे एक सांस छोड़ते हुए खुद को मजबूत करता है और यूशोंग यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे डेजुन में शिफ्ट होता है। डेजुन कहता है, कौन है वहां। तभी डेजुन यहाँ पे देखता है कि चर्च का पास्टर जंगयोन यहाँ पे एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जंगयोन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, बस तू एक बार मेरे हाथ आ जा। वो लड़की यहाँ पे चिल्ला रही होती है कि कोई मेरे को बचा लो। डेजुन को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या मुझे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, क्या पता अगर ये फिर से किसी की चाल हो तो। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से अनजान बनकर पैर लगा देता है जिंगयोन के पैरों में, जिसकी वजह से जिंगयोन एकदम से यहाँ पे छप जाता है रास्ते में। डेजुन कहता है, क्या आप ठीक हो। जिंगयोन यहाँ पे कहता है, अबे अंधे ध्यान से चला करना। डेजुन यहाँ पे देख रहा होता है, क्या वो लड़की भाग गई। तभी हैंगवांग के मेंबर्स यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अभी डेजुन यहाँ पे कहता है, अरे बस अभी बहुत हुआ, अब मेरे को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी पीछे से यहाँ पे यूनोक डेजुन को टक्कर मारते हुए कहता है, ज्यादा मर्द बनने की कोशिश मत कर, हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ा। जिंगयोन यहाँ पे थैंक्स बोलते हुए कहता है यूनोक को, वो लड़की तो ऑलमोस्ट भाग ही गई थी, जैसे हैंगल यहाँ पे अंदर आया तभी इसको मौका मिल गया और यहाँ से भाग निकली। डेजुन ये सुनने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। यूनोक यहाँ पे कहता है, तुझे अच्छे से याद होगा मैंने तेरे को पहले भी वार्निंग दिया था, अगर तू यहाँ पे काम नहीं करेगी तो तेरे दोस्त को मैं जान से मार डालूंगा। वो लड़की यहाँ पे दर्द से मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन यूनोक के शोल्डर में पीछे से हाथ रखते हुए कहता है, तूने क्या बोला हैंगल के बारे में, मैंने सुना कुछ तो। अभी सीन यहाँ पे चर्च के अंदर आता है। एमसिस्टन और शोंग यहाँ पे दोनों हैंगल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हैंगल यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करते हुए देखता है कि पीछे से और भी लोग भागते हुए आ रहे हैं। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से एक बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसका रॉड छीनकर यहाँ पे सभी को बजा देता है। हैंगल एक बंदे को ऐसा घुमाकर किक मारता है कि वो सीधा यहाँ पे जाके शॉल के मुंह से टकराता है, लेकिन शॉल भी यहाँ पे हार नहीं मानता और हैंगल की कमर पे पकड़ के उसे कसने लगता है। तभी हैंगल यहाँ पे कस के पंच मारता है शॉल के फेस में। तभी हैंगल के पैर में कोई पीछे से चाकू घोंप देता है। हैंगल एकदम से यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि जुनसू होता है। हैंगल यहाँ पे जुनसू को इग्नोर मारते हुए एकदम से कस के अपने सर से दे मारता है शॉल के फेस में और पीछे मुड़कर एकदम जोर से किक मारता है जुनसू को, जिसके कारण वो बिल्कुल हवा में जाकर गिरता है। हैंगल यहाँ पे एकदम से दर्द से नीचे बैठ जाता है और कहता है, यूशोंग तुमने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि अब तुम वापस से नहीं सुधर सकते, तुम एक बच्चे के हाथ में चाकू देकर उसे लड़ने के लिए सिखा रहे हो। यूशोंग कहता है, उसी की यही ख्वाहिश थी, जब से तुमने यहाँ पे हैंगवांग को छोड़ा है मैंने हैंगवांग को इस तरीके से बनाया कि मेरे एक ऑर्डर में मेरा कोई भी बंदा किसी को भी मर्डर कर सकता है बिना सोचे समझे, है ना मजेदार। हैंगल तुम एक बार खुद सोचो मैं कितना अंधाधुन पैसा कमा सकता हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बोलूं शायद मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, इसी वजह से तो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। हैंगल ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यूशोंग यहाँ पे कहता है, क्या तुझे याद है आज से ठीक 5 साल पहले सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मार खा रहा था और तूने आके मेरे को बचाया था, फिर जाकर सब कुछ स्टार्ट हुआ, तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था, क्या हुआ अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। और हैंगल का यहाँ पे गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान में होता है। अभी हम यहाँ पे 5 साल पहले का चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पे यूशोंग यहाँ पे प्रे कर रहा होता है। अभी यूशोंग का एज यहाँ पे 14 साल होता है। यूशोंग यहाँ पे कहता है, मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क में तकदीर
देर हो गई थी, मैं ऊपर वाले से प्रे करता था ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए। और एक दिन यहाँ पे जन्नत ने मुझे खुद जवाब दिया तुम्हें बेचकर। हैंगल यहाँ पे उशोंग को बचाते हुए कहता है तुम इतना ज्यादा मार क्यों खाते हो, आ जाओ मेरे पीछे, चलो कुछ खाने चलते हैं। क्या तुम्हें टोके बोके पसंद है? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। हैंगल कहता है उशोंग शायद मुझे तुम इस बूढ़े आदमी के पास लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। उशोंग यहाँ पे कहता है हैंगल अभी बहुत देर हो गई है, आज रात में तुम्हें उसी बूढ़े आदमी के पास भेज दूंगा। हैंगल ये सुनने के बाद एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से भागते हुए जाता है उशोंग को मारने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे हैंगल जंप करता है मारने के लिए, तभी एकदम से हैंगल के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसके कारण वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी शोंग यहाँ पे एकदम से मौका देकर कस के किक मारता है जिसके कारण यहाँ पे हैंगल बिल्कुल दूर जाके गिरता है। शोंग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता और एकदम से भागते हुए जाता है अटैक करने के लिए और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और शोंग यहाँ पे एक के बाद एक पंच मारता है हैंगल को। हैंगल यहाँ पे सोच रहा होता है अगर मेरा पैर ठीक होता तो इस बच्चे को वहीं पे वापस से डाल देता जहां से ये पैदा हुआ है। तभी MC स्टैन भी यहाँ पे एकदम से हैंगल को पीछे से पकड़ के उसके मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देता है। अभी हैंगल यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि ये हुआ क्या, तभी एकदम से कस के किक मारता है शोंग उसके पेट में। हैंगल एकदम से कहता है मुझे सब कुछ खत्म करना ही होगा, मैंने चर्च में गॉड से कहा है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा जो भी मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। हैंगल यहाँ पे एकदम से भागने लगता है और कहता है कि फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आज मर भी गया तो, लेकिन एटलीस्ट मैं इन सभी को खत्म करते हुए मरूंगा। अभी हैंगल यहाँ पे जैसे तैसे अपने पैरों को पकड़ते हुए भाग रहा होता है और हैंगवॉन्ग के सारे बंदे यहाँ पे हैंगल के पीछे पड़े होते हैं। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से रुक के दरवाजा स्लैम करता है जिसके कारण यहाँ पे दो बंदे वहीं पे टकरा के गिर जाते हैं। लेकिन हैंगल यहाँ पे अपना भागना कंटिन्यू रखता है और हैंगवॉन्ग के मेंबर यहाँ पे पीछे से कह रहे होते हैं जल्दी उसे पकड़ो, वैसे भी वो घायल है। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगल रुक जाता है और एक कस के पंच मारता है एक बंदे के फेस में और बाकी लोगों को भी यहाँ पे एकदम स्पीड में धोड़ा डालता है। एक मेंबर यहाँ पे हैंगल को मारते हुए देखकर कहता है कि इसे तो चाकू से मारा गया लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। MC स्टैन यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं क्या उशोंग ने क्या कहा, तुम लोग तभी जिंदा रहोगे जब हैंगल यहाँ पे खत्म होगा। तभी सारे मेंबर्स यहाँ पे हैंगल को घेर के अटैक कर रहे होते हैं लेकिन हैंगल यहाँ पे सभी के अटैक को ब्लॉक करते हुए एक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। हैंगल यहाँ पे कहता है मैं अपनी एनर्जी इन जैसे गुंडों में और खत्म नहीं कर सकता। तभी हैंगल यहाँ पे देखता है कि एक लड़की यहाँ पे घायल मदद के लिए चिल्ला रही होती है। हैंगल को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। वो लड़की यहाँ पे कह रही होती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरी जान बचा लो। हैंगल यहाँ पे समझ जाता है कि हैंगवॉन्ग यहाँ पे घर से भागे हुए बच्चों का यूज कर रहा है। हैंगल यहाँ पे कहता है मुझे माफ करना कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद कर पाऊं। तभी एकदम से यहाँ पे उशोंग अंदर आ जाता है और कहता है हैंगल चलो अभी छुपन छुपाई खेलना बंद करो, याद करो तुमने गॉड से क्या बोला था। तभी वो लड़की यहाँ पे उशोंग के पैरों को पकड़ते हुए कहती है कि मैं गलत थी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। और यहाँ पे उशोंग उस लड़की को देखते हुए कहता है ये क्या है। तभी उशोंग यहाँ पे कहता है ये वही लड़की है ना जो हमारे बार में काम करने से मना कर रही थी। तभी उशोंग यहाँ पे एक चाकू घोप देता है उस लड़की के पेट में और वो लड़की वहीं पे गिर जाती है। हैंगल यहाँ पे देखने के बाद एकदम से चिल्लाकर कहता है उशोंग क्या तू पागल हो गया पूरा। उशोंग यहाँ पे चाकू अपने आदमी को देते हुए कहता है हैंगल तू अभी भी बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, क्या हुआ ये लड़की तुझे उन बच्चों की याद दिला रही है जिन्हें तू स्ट्रीट में नहीं बचा पाया। हैंगल एकदम से गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो लड़की यहाँ पे दर्द से चिल्ला रही होती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तभी हैंगल को यहाँ पे उशोंग का फ्लैशबैक आता है। उशोंग कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। हैंगल कहता है अगर मैंने इस लड़की को अभी नहीं बचाया तो इसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहेगा और ये यहीं पे मर जाएगी। क्या कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मैं इस लड़की को बचा पाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी सीन यहाँ पे डेजुन में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे कहता है अबे सुन तूने क्या बोला, हैंगल ने तेरे अड्डे में अटैक किया, क्या मतलब था तुम्हारा। यूनोक यहाँ पे सुनने के बाद भी चुप रहता है। तभी डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है जवाब दे जल्दी। यूनोक यहाँ पे एकदम से कस के पंच मार देता है डेजुन के फेस में और एक कस के पूरे दम से किक मारता है लेकिन डेजुन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डेजुन कहता है इस आदमी ने तो अचानक से मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यूनोक यहाँ पे कहता है अपना आवाज नीचे रख बेवकूफ। अभी डेजुन यहाँ पे जैसे एक पंच आगे बढ़ाता है तभी यूनोक एकदम से पंच को डॉच करते हुए कस के किक मार देता है डेजुन के फेस में। यूनोक यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि डेजुन ने उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया होता है अपने हाथों से। यूनोक यहाँ पे पूछता है कौन है तू, कहां से आया है। डेजुन यहाँ पे कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, पहले मेरा जवाब दे कि हैंगल कहां पर है। यूनोक यहाँ पे कहता है तू ये जानने के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। डेजुन यहाँ पे कहता है कि वो घर छोड़कर चला गया और अभी तक घर नहीं आया। यूनोक यहाँ पे पूछता है क्या तू हैंगल जो फैम का मेंबर है। डेजुन यहाँ पे कहता है हाँ सही पकड़ा तूने, चल अभी जवाब दे हैंगल कहां पर है। यूनोक कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहता हूँ, हैंगल जल्दी ही मरने वाला है। डेजुन सुनने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। यूनोक यहाँ पे कहता है कि हैंगल हमारे बेस में अकेले हम सभी को मारने के लिए आ गया है और वो बकवास कर रहा था कि वो अपने फैमिली को बचाएगा। क्या एक इंसान को छोड़ना हैंगल के लिए इतना ज्यादा मुश्किल था। तभी डेजुन पे एक कस के पंच घुमाता है लेकिन यूनोक यहाँ पे नीचे होकर उसके पंच को डॉच कर लेता है। यूनोक यहाँ पे कहता है क्या तू मुझे मारने के बाद उसकी जान बचाएगा और एक कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में और मारते हुए कहता है जा घर जा बच्चे। लेकिन डेजुन भी यहाँ पे हार नहीं मानता और दोनों यहाँ पे एक दूसरे को पंच मारते हैं। डेजुन यहाँ पे इतना जोर से पंच मारता है कि यूनोक बिल्कुल सोचने में मजबूर हो जाता है कि इसको मेरे पंच का असर क्यों नहीं पड़ रहा। अभी डेजुन के पूरे मुंह से यहाँ पे खून आने लगता है लेकिन यूनोक यहाँ पे रुकता नहीं है और एक के बाद एक पंच मार रहा होता है। यूनोक यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाता है। डेजुन यहाँ पे कहता है आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता।
और एक जोरदार पंच मारता है यूनॉक के फेस में और यूनॉक भी यहाँ पे एक जोरदार किक मारता है। डेजन यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है हेंगल तुमने ऐसा क्यों किया। डेजन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है हेंगल तुमने हमारे खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और कहता जाता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेंगल। अभी सीन यहाँ पे हेंगल में शिफ्ट होता है और हेंगल यहाँ पे कस के बजा रहा होता है सारे हैंगमैन के मेंबर्स को और एकदम से स्लाइड किक मारते हुए एमसी स्टैन को नीचे गिरा देता है। एमसी स्टैन यहाँ पे कहता है अरे हेंगल थकता नहीं है क्या। तभी हेंगल यहाँ पे एकदम से अपना पंच उठा लेता है। उशोंग यहाँ पे कहता है हेंगल तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जान से मार डालोगे, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। हेंगल यहाँ पे कहता है तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है ना, रुक जा, इन सभी के बाद तेरे को दबोचूंगा। उशोंग यहाँ पे कहता है हेंगल जल्दी से मेरे को मार के उस लड़की को बचा ले। हेंगल सोच रहा होता है कि उशोंग को कैसे पता चला कि मैं इस लड़की को बचा के यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हेंगल यहाँ पे देखता है कि इस लड़की के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उशोंग कहता है हेंगल क्या तू भी यही चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो जो उस बुढ़े आदमी के साथ हुआ, तू क्या इन गली के पिल्लों का बाप है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। हेंगल यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है अपना मुंह बंद रख। उशोंग कहता है हेंगल तुम सच में बहुत बड़े गधे हो और एकदम से यहाँ पे ऑर्डर देता है पहले उस लड़की को जान से मार डालो। ऑर्डर मिलते हैं यहाँ पे सारे मेंबर्स उस लड़की को मारने के लिए आगे भागते हैं। तभी हेंगल को यहाँ पे एकदम से अपना फ्लैशबैक आता है और कहता है ऐसा सेम फीलिंग मुझे तब आया था जब मैं बच्चा था, जब मैं 5 साल का था, मेरे घर वालों ने मेरे को अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, मुझे वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते थे, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। फिर एक दिन मेरा सर्वर टूट गया और मैंने सब कुछ खत्म करने के बाद उस दिन से स्कूल छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैं स्ट्रीट में सर्वाइव करता रहा और मुझे समझ में आ गया कि मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है। हेंगल यहाँ पे एक फैमिली को देखकर खुश हो जाता है। फिर उसके बाद में एक अनजान आदमी से मिला। वो अनजान आदमी कहता है अबे गुंडे स्मोक क्यों कर रहे हैं मेरे दुकान के सामने। ये इंसान यहाँ पे हार्डवेयर स्टोर का ओनर है, इनका नाम टेब्यूम है। हेंगल यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है अबे बुड्ढे किसे फर्क पड़ता है अगर मैं स्मोक कर भी रहा हूँ या नहीं। तभी वो इंसान यहाँ पे सिगरेट छीनते हुए कहता है अगर तू यहाँ पे स्मोक करेगा तो मेरे को भी एक सिगरेट चाहिए। वो ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है ऐसे क्या घूर रहा है, इससे पहले कभी हैंडसम मर्द को नहीं देखा क्या, अपनी हालत तो देखो, घर से भागे हुए हो क्या, मरे हुए इंसान की तरह दिख रहे हो, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। तभी हेंगल वहां से चला जाता है और कहता है अंकल आप बहुत ज्यादा बोलते हो। ओल्ड मैन कहता है अबे लड़के तू क्या स्ट्रीट में सोएगा। तभी वो आदमी एकदम से चिल्लाकर कहता है कि ठंड में अपने टट्टे नहीं जमाने तो मेरे पीछे आ जा। हेंगल यहाँ पे कहता है वो बुढ़ा आदमी हार्डवेयर की दुकान चलाता है और हम जैसे लोगों को रहने का आसरा देता है। एक बच्चा यहाँ पे पूछता है क्या तुम भी इनके साथ आए हो। वो ओल्ड मैन कहता है हेंगल इसे अपना घर ही समझो। ये सुनने के बाद हेंगल का शक्ल का रंग उड़ जाता है। ओल्ड मैन कहता है आजा खाना खाते हैं। हेंगल कहता है भूल जाओ मुझे भूख नहीं लगी है। वास्तव में तो वो बूढ़ा आदमी मेरे को हेल्प ही कर रहा था, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे इससे पहले कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं किया था। मैं ज्यादा दिन रहा नहीं उस ओल्ड मैन के घर में और वापस से स्ट्रीट में चला गया। लेकिन एक दिन मेरा नसीब बहुत ज्यादा खराब था और मेरा सामने यहाँ पे डेवशोंग से हुआ। डेवशोंग उस टाइम में वहाँ पे स्ट्रीट में दादागिरी करता था। डेवशोंग यहाँ पे कहता है तुझ में कुछ तो अलग बात है, तू हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले। हेंगल कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग थे। डेवशोंग यहाँ पे कहता है अगर तूने मना किया तो तू मारा जाएगा, इससे पहले कभी तूने किसी को चाकू मारा है क्या। हेंगल कहता है बस बड़ी बड़ी बातें तुम लोगों की, मार डालो मुझे इस चाकू से अगर दम है तो। हेंगल कहता है मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा थक चुका था, अब मुझे मरने से कोई भी डर नहीं था। अभी वो लोग जैसे यहाँ पे हेंगल को मारने वाले होते हैं तभी ओल्ड मैन यहाँ पे चाकू को पकड़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या, और एक पंच मारते हुए कहता है इतने बड़े हो गए फिर भी एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों ने ओल्ड मैन को चाकू से मार दिया होता है। तभी वो ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है हेंगल तुम क्यों उन गुंडों से लड़ते हो, क्या तुम सच में यहाँ पे खुद को जान से मरवाना चाहते हो। हेंगल कहता है उस दिन मैंने पहली बार देखा कि लाइफ में मेरे लिए पहली बार कोई रोया। उस दिन के बाद से मैं ओल्ड मैन के घर पे रहने लगा और वो मेरे लिए एक डैड की तरह बन गए थे। वो ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है हेंगल मैं जब भी तुम जैसा बच्चों को स्ट्रीट में देखता हूँ मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं भी स्ट्रीट में अकेला हुआ करता था, लेकिन जब मैं बच्चा था और जब मैं अकेला था मेरे आसपास के लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। जब से उन लोगों ने मेरी मदद करी तब से मैं अकेला नहीं रहा और मेरे पास एक परिवार था। लाइफ कितना भी हार्ड क्यों ना हो ये तभी तक जीने लायक है जब तक तुम्हारे साथ कोई है। हेंगल तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। हैंगमैन के मेंबर्स यहाँ पे कहते हैं कि हेंगल उन सभी को बुरी तरीके से मारा जो भी उस लड़की के पास जा रहे हैं। हेंगल यहाँ पे एकदम से फाइट वाले पोजीशन में खड़ा हो जाता है। उशोंग कहता है हेंगल क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि स्ट्रीट में इतना दयालु होना खतरनाक है। हेंगल यहाँ पे एकदम से थक के हाफ रहा होता है और कहता है शायद तू सही हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। शायद मैंने उसका देखभाल इसलिए किया क्योंकि मैं जानते हुए भी और गलत रास्ते में नहीं चल सकता। उस ओल्ड मैन ने मेरे को आखिरी दम तक यही सिखाया कि क्या एक्चुअल में मायने रखता है। अब मैं बस उनके दिखाए गए रास्ते पर ही चलूंगा। उशोंग कहता है तू और वो बूढ़ा आदमी हमेशा फालतू की बातें करता था। तभी उशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है सुनो सब लोग, अगर हेंगल यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा जिंदा रहा तो तुम सभी को मैं जान से मार डालूंगा। अभी हेंगल और हैंगमैन के मेंबर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। हेंगल यहाँ पे एकदम से कस के किक मारता है, लेकिन तभी यहाँ पे दोनों तरफ से पंच खाता है। अभी अचानक से यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ हो रहा होता है। तभी हैंगमैन के मेंबर कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा अंधेरा है, वो कैसी आवाज थी। तभी हेंगल यहाँ पे एकदम से कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में। तभी एकदम से यहाँ पे हेंगल के शोल्डर में कोई हाथ रखता है। हेंगल यहाँ पे एकदम से पीछे मुड़ के देखता है। डेजुन कहता है हेंगल ये मैं हूँ। हेंगल यहाँ पे डेजुन को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है डेजुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेजुन कहता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले चलो यहाँ से। अभी हम यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। डेजुन जैसे अपना पंच आगे बढ़ाता है तभी यहाँ पे यूनो का एक कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में।
यूनॉक यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल गैंगरॉक की तरह। डेजिन यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे एकदम से मिट्टी उठाकर यूनॉक के आंखों में फेंक देता है और डेजिन यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं उस गुंडे से फाइट करूं। अभी डेजिन यहाँ पे मौका का फायदा उठाकर बाकी गुंडों को मार के उस लड़की को लेकर भाग जाता है। जुंगयोन यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है वो हवसी यहाँ पे लड़की को लेकर भाग रहा है। अभी डेजिन और वो लड़की भागते हुए बहुत आगे आ जाते हैं। डेजिन यहाँ पे कहता है अभी तुम कहीं और भाग जाओ, मुझे उस चर्च के अंदर वापस से जाना पड़ेगा। वो लड़की यहाँ पे कहती है कि तुम मेरे दोस्त को बचाओगे, वो भी उसी चर्च के अंदर फंसी हुई है। अभी डेजिन यहाँ पे छुप कर देख रहा होता है कि हैंगमैन के मेंबर्स ने यहाँ पे हैंगिल को घेर रखा है और उस लड़की को भी। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि उन्हें मैं कैसे निकालूं यहाँ से। तभी यहाँ पे डेजुन को वायर्स का कनेक्शन दिख जाता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। डेजुन कहता है हैंगिल हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। उशोंग यहाँ पे एकदम से कहता है वाह आज 2 बकरे एक साथ हलाल होने वाले हैं। अभी सीन यहाँ पे पास्ट में आता है। हैंगिल यहाँ पे उशोंग को बचाने के बाद उशोंग को उस ओल्ड मैन के पास लेकर जाता है। उशोंग भी यहाँ पे अभी इस घर पे ढल जाता है और सभी के साथ घुल मिल जाता है। हैंगिल यहाँ पे कहता है उन बच्चों के बीच में उशोंग और मेरा एज बिल्कुल सेम था, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, हम दोनों एकदम भाई की तरह बन गए थे, हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक से एक दिन उशोंग ने मुझे कहा कि मुझे बदला लेना है, प्लीज मुझे फाइट सिखा दो। मैं अपने दोस्त को मना नहीं कर सकता था, मैंने उसे बिल्कुल जीरो से फाइटिंग करना सिखाया। उशोंग ने जल्दी अपना बदला ले लिया था। हैंगिल कहता है उशोंग चलो अभी यहाँ से चलते हैं, लेकिन उशोंग ने मेरी थोड़ी भी नहीं सुनी। उसने यहाँ पे उन लड़कों को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। उशोंग अपने शक्ति के नशे में बिल्कुल धुत हो गया था। फिर उसके बाद उसने अपना फाइट करना कभी नहीं छोड़ा। फिर उशोंग ने यहाँ पे अपना खुद का ग्रुप बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे लोगों को मारना उसके लिए एक बिजनेस बन चुका था। वो इतना ज्यादा बदल चुका था कि उसने अपनी हदें पार कर दी थी। हम दोनों की दोस्ती यहाँ पे खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन यहाँ पे स्टोर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। पूरे स्टोर में यहाँ पे आग लग गई थी। डेवशंग के आदमियों ने पूरे स्टोर में आग लगा दिया था। जब ओल्ड मैन ने यहाँ पे पैसा देने से मना कर दिया था तो उस बूढ़े आदमी की जान चली गई स्टोर में फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू करते हुए। वो ओल्ड मैन यहाँ पे मरते हुए कहता है कि हैंगिल मुझे माफ करना, मैं अंत तक तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। हैंगिल चाहे कुछ भी हो जाए एक गुंडा बनकर कभी भी अपनी लाइफ मत जीना, भले मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा। हैंगिल यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। उस दिन मैंने अपने भाई बहन और अपने डैड को खो दिया। उस दिन के बाद से मेरा कोई भी परिवार नहीं था। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। मैं फिर से उसी रास्ते में चलने लगा था। मेरी जीने की पूरी इच्छा खत्म हो चुकी थी। और उस दिन उशोंग ने मुझे एक सजेशन दिया। उसने मुझे कहा हमें घर से भागे हुए बच्चों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि हमारे डैड ने कहा था। उस ओल्ड मैन के मरने के बाद उशोंग में बहुत ज्यादा बदलाव आया। ऐसा लग रहा था जैसे उशोंग वापस से अपने पुराने लाइफ में जा रहा है। फिर इसी के चलते हुए हमने हैंगमैन को बनाया। फिर घर से भागे हुए बच्चों को हम अपने हाइड आउट में रख के ध्यान रखते थे। हमने सबने मिलकर देशों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, ताकि जो भी उस ओल्ड मैन के साथ हुआ वो बाकियों के साथ ना हो। उशोंग और मैं बहुत ही कम एज में फाइटिंग में बहुत अच्छे हो गए थे। लेकिन एक दिन मेरे को सच पता चला। जब मैंने यहाँ पे डेशोंग के मेन लीडर को पकड़ा, उसने मुझे कहा कि उशोंग ने डेशोंग को पैसा दिया था स्टोर में आग लगाने के लिए। तभी हैंगिल यहाँ पे उशोंग को पूरी तरीके से मारने लगता है और कहता है क्यों किया तूने ये सब कुछ? उस इंसान ने हम सभी को एक परिवार की तरह पाला था। उशोंग कहता है हैंगिल तुम पैसे के बारे में क्या सोचते हो? वो बुड्ढा मेरे बिजनेस में हमेशा टांग अड़ाता था, उसे मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हैंगिल कहता है मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तभी एमसी स्टोन और यूनॉक यहाँ पे हैंगिल को पकड़ लेते हैं। हैंगिल यहाँ पे चिल्लाकर कहता है छोड़ दो मुझे। एमसी स्टोन यहाँ पे कहता है सॉरी लेकिन हम तो उशोंग को फॉलो करते हैं। उशोंग यहाँ पर खड़े होकर कहता है हैंगिल क्या तुझे पता है कि मेरे आदमी तेरे पीठ पीछे पैसा कलेक्ट करते थे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता फैमिली से। उशोंग यहाँ पे एकदम से हैंगिल के मुंह के सामने आकर कहता है हैंगिल मरना मत, तुझे पैसों की जरूरत है, फैमिली की नहीं। हैंगिल एकदम से यहाँ पे गुस्से में उशोंग का नाम चिल्लाता है। ओके तो अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। हैंगिल यहाँ पे कहता है डेजुन इस लड़की को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल निकलो। डेजुन कहता है हैंगिल मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम इस हालत में उन लोगों से नहीं लड़ पाओगे। हैंगिल कहता है डेजुन क्या तुम्हें नहीं दिख रहा इस लड़की का कितना ज्यादा खून बह चुका है, जल्दी करो। डेजुन कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, चलो साथ में फाइट करते हैं। हैंगिल यहाँ पे एकदम से किलर वाला लुक देते हुए कहता है डेजुन इस लड़की की मदद कर। डेजुन यहाँ पे उस लड़की को देख रहा होता है। हैंगिल कहता है डेजुन क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, जाओ जल्दी। डेजुन यहाँ पे उस लड़की को अपने शोल्डर में उठाते हुए कहता है हैंगिल मैं बस अभी थोड़ी देर में आया, तब तक तुम संभाल लेना।